हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है। आ गए फिर से वापस। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है भाई एक बड़ी अपडेट के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट देखिए, पर हम अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या नई अपडेट है और क्या इम्पैक्ट होने वाला है आज के आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। सो मेरा नाम है कैफ मलिक। इस वीडियो में हम ये सारी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये अपडेट है भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट कैपिंग के ऊपर, और वो भाई इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसको कहते हैं भाई नेशनल प्लानिंग लेवल्स। तो अगर ये वाली अपडेट, मतलब ये वाली जो है, जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जो भी प्लानिंग लेके आ रहे हैं, वो अगर इसको इम्प्लीमेंट करा तो जो पहले लेवल्स होते थे यूनिवर्सिटी के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो खत्म हो जाएंगे भाई। ठीक है, उसकी जगह ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। अभी सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी एक जगह से और पास होनी बाकी है, जो है लेजिस्लेशन। तो वहां से अगर पास हो गई तो फिर 1 जनवरी 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉलिसी में क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके व्यूज हैं वो कमेंट में जरूर पूछ लें या बता दें, ताकि गिव एंड टेक दोनों तरफ से होता रहे। ठीक है, तो अब कैपिंग कितनी रखी है उन्होंने भाई? 2,70,000 कैपिंग रखी है 2025 के लिए। ठीक है, 2025 में सिर्फ 2,70,000 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्पेसिफिकली कोई कंट्री का नहीं है, पूरी मतलब सारी जगह से जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारी जगह से। जैसे मेरे साथ मैंने जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, देन आपका हो गया ब्राजील, चाइना और फिलिपिन और फ्रांस, इटली, इतने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं पढ़ चुका हूँ। बाकी और जगह से भी आते हैं। ये मेरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, मेरे क्लास में जितने मतलब इतने लोगों के साथ में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी जगह से और स्टूडेंट्स आते हैं, और मतलब ये जो नंबर दे रखा है, ये पूरे जितने भी आएंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे, उनका नंबर दे रखा है कि भाई 2,70,000 लोग आएंगे यहाँ पर। तो भाई ये नंबर आगे दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, हायर एजुकेशन एंड वेट कोर्सेज। वेट कोर्सेज होते हैं भाई ट्रेड कोर्स, और हायर एजुकेशन होती है भाई आपकी बैचलर्स होगी, मास्टर हो गई या पीएचडी हो गई। ठीक, ये आती है भाई आपकी हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में दो उसमें डिवाइड कर रखा है। हायर एजुकेशन में सबसे पहले मैं बता दूं 1,75,000 स्टूडेंट आएंगे, मतलब 1,75,000 जो नंबर एलोकेट करा गया है, 1,75,000 हायर एजुकेशन में आएंगे, और बाकी के जो 95,000 है वो आएंगे भाई उसमें वेट कोर्सेज में, जो कि वोकेशनल कोर्सेज या फिर आप कहते हैं ट्रेड कोर्सेज। ठीक है, तो 1,75,000 जो हायर एजुकेशन है उसमें दो कैटेगरी बना रखी हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आएंगे भाई 1,45,000 स्टूडेंट, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आएंगे भाई 30,000 स्टूडेंट। तो ये दो कैटेगरी बना रखी है, 1,45,000 एंड 30,000। ठीक है, ये दो कैटेगरी हो गई हायर एजुकेशन की। अब भाई वोकेशनल कोर्स जो वही 95,000 है वो सेम है। इसमें भाई क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक, जो आपकी स्कूलिंग के लिए आते हैं या एलिकोस के लिए आते हैं सिर्फ वो इंक्लूड नहीं है, या फिर जो रिसर्च के लिए, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए नहीं है, या फिर नॉन अवॉर्डेड स्टूडेंट के लिए नहीं है, या फिर और जो माइग्रेशन या स्कॉलरशिप के बेसिस पे आते हैं, जो कंट्री की स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं या फिर कंट्री स्पॉन्सर करके भेजती है, उन चीजों पे, उन स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड है इस जो नंबर दे रखे हैं इस चीज से। ठीक है भाई, अब भाई बात दिमाग में आती है कि भाई ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है जो कोविड से पहले जो नंबर थे वहां पे वापस जाना चाहती है। मैं पिछली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो वहां पे जो स्ट्रेटेजी लेके आए थे, स्ट्रेटेजी प्लान लेके आए थे, उसमें भी इन्होंने ये मेंशन करा था कि हम प्री कोविड जो नंबर था हम उस पर जाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो 2024 में भी उन्होंने बहुत सारे कम वीजा दिए, और जो 2025 का तो अलग ही इन्होंने बना दिया है। तो ये कोविड से पहले के नंबर पे जाना चाहते हैं, इसलिए ये कटिंग कर रहे हैं। कोविड के बाद जो 23 और 24 में जो लोग आए, फिर उसके बाद जो है हाउसिंग क्राइसिस हो गई। ये लोग जो स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हाउसिंग क्राइसिस या इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ये है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट के अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात भाई वीजा भी तो आप लोगों ने दिया, तो देते टाइम भी सोचना चाहिए था जब आप वीजा दे रहे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यू रख सकते हैं सबके सामने। तो मेरा व्यू ये है कि भाई ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का की वजह से नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो फिलहाल अब क्या कर सकते, तो जो
कोविड से पहले जो नंबर थे तो वो ये अचीव करना चाहते हैं। कोविड से पहले जो वोकेशनल कोर्सेज थे वो उसमें 73,000 थे और इसमें उन्होंने 95,000 कर दिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम, लगभग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन जो वो था हायर एजुकेशन 1,77,000 समथिंग, तो वो चेंज करके अब वो 1,75,000 हो गया। तो समहाउ वो बैलेंस करना चाह रहे हैं जो पहले था, और अब वो पोस्ट कोविड मतलब कि 2019 के हिसाब से मैच करना चाह रहे हैं। तो दिक्कत ये है, जो भी आगे आ रहे हैं प्लीज अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, ये सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं। आपको जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी नंबर एलोकेट करा जाएगा कि भाई आप इतने नंबर तक, मतलब इतने स्पेसिफिक नंबर आप एडमिशन दे सकते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी को जो है वो दिया जाएगा। तो आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता यूनिवर्सिटी से, या फिर रिजेक्शन मिल सकता है यूनिवर्सिटी से ही। पहला स्टेप अब यूनिवर्सिटी ही आपको बहुत टफ हो जाएगा उसको क्लियर करना, फिर वीजा की तो बाद में बात आई। यूनिवर्सिटी से हो गया तो वीजा के चांसेस समहाउ बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले यूनिवर्सिटीज के नंबर जो उसमें एडमिशन लेना वो काफी टफ हो जाएगा आगे आने वाले टाइम। पहले इन्होंने करा था कि भाई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी थी, बहुत सारी चीजें करी थी, वीजा की एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी थी, बहुत सारी चीजें इन्होंने, फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, बहुत सारी चीजें ये पहले से कर चुके हैं, लेकिन अब भी वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए अब वो नंबर पे स्टूडेंट पे कैपिंग करना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। अब बस जो भी है, अब वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा अगर तो वो 21 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अभी फिलहाल यही स्ट्रेटेजी चलेगी जो अभी तक चलती आ रही है, और होपफुली 25 में कोई और नई स्ट्रेटेजी लेके आए। फिलहाल ये बहुत, मैंने जब ये सुनी थी ये खबर तो बहुत, मतलब मुझे बहुत वैसा लगा कि यार हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 4th नंबर पर आते हैं इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है। हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फी देते हैं वो यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा देते हैं। तो जो हम फीस देते हैं वो ये कंपनसेट करते हैं जो यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। हम 4th नंबर पे आते हैं इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में। जो भी स्टूडेंट्स अब फाइल अप्लाई करने वाले हैं, फाइल मतलब जो लगाने वाले हैं, या फिर जो भी एप्लीकेशन किसी यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, तो भाई बहुत सिलेक्टिव स्टूडेंट, पहली बात तो यूनिवर्सिटी बहुत सिलेक्टिव लेगी और टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। ये इन्होंने पिछली बार बोला था कि हम फास्ट ट्रैक लेके आएंगे, लेकिन अब ये जो चीजें लेके आ रहे हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम लेगी भाई सिलेक्शन में, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ही टाइम लेगी तो वीजा आने में तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो भाई सोच समझ के अपनी फाइल और अपने आगे के कदम बढ़ाएं। और एक और बात, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो उनके ये होगा कि अगर वो कोर्स चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ आईटी, अब मैं कोर्स चेंज करना चाहता हूँ, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं एक नया नंबर काउंट होगा उस यूनिवर्सिटी में, वो मैं इंक्लूड हो जाऊंगा इस नंबर में, ठीक। भले ही मैं यहाँ आया हुआ हूँ पहले से ही तब भी, या अगर मैं कोई भी कोर्स में चेंज करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी स्विच करना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी स्विच कर रहा हूँ अगर, तो फिर मैं एक नया मेंबर, एक जैसे नया कैंडिडेट की तरह मुझे ट्रीट करा जाए। या अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कोर्स फिनिश हो गया, मैं दूसरा कोर्स में अपना अप्लाई कर रहा हूँ, तब भी मैं एक एज अ न्यू कैंडिडेट मैं समझा जाऊंगा। फिलहाल यही स्ट्रेटेजी, इसमें कोई और अपडेट आएगी या फिर इसमें जब पास हो जाएगा लेजिस्लेशन से तब एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने पहले वीक में आके क्या करना है वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज यहाँ पे क्लिक करके वो वाली वीडियो चेकआउट कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।